आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये लेक्चर जितना हो सके शेयर कर दें। ठीक है, मैं वैसे ज्यादातर कहता नहीं हूं, लेकिन जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैं कहता हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, जमतारा पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है कि साइबर स्कैमिंग पे मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं। फिशिंग कैसी होती है, हैकिंग कैसे होती है, ये सब मैंने बताया है। अभी आपको पता ही है कि कुछ ही महीने पहले क्या होता था, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते थे और मिनटों में आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे। अब इस पे कंट्रोल किया गया है, लोग भी जागरूक हुए हैं, लेकिन जब लोग जागरूक नहीं थे तो बहुत फ्रॉड्स होते थे। आपसे पिन मांग लिया जाता था, आपसे नंबर मांग लिया जाता था, OTP, कोई ऐप डाउनलोड करने को कहता था। अब दोस्तों, इस पे शिकंजा कसा गया, लेकिन फिर से इस क्राइम का ये ऐसा है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसा। मैं अभी एक, पता नहीं वो कॉल सही थी कि नहीं, लेकिन अभी एक बड़ी कॉल वायरल हुई थी। ऐसे ही एक हैकर ने एक इंसान को फोन किया, वो इंसान समझ गया था ये हैकर है, तो ऐसे बहुत कैजुअली बात कर रहा था। तो जो लड़का था, जो हैकर था, वो छोटे से गांव में था, झारखंड के छोटे से गांव में था, और उसने ये बताया, चौंकाने वाले खुलासे किए। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सच है कि नहीं है, लेकिन उसने ये बताया कि हम लोग 70 से 80 करोड़ रुपए कमाते हैं। इतना ज्यादा, और वो 19 साल का था। अब दोस्तों, ये जो क्राइम है ना, इस तरीके के फ्रॉड दोबारा जन्म ले रहे हैं। तो इससे पहले आप फंसे इसमें, ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए दूसरे तक, ताकि वो गलती ना करें। नए नए तरीके आ रहे हैं कि कैसे पैसा निकाला जाए। तो बस आपको इतना करना है कि ये वीडियो शेयर कर दें, अपने जानने वालों को पहुंचा दें, स्पेशली वो जो ज्यादा टेक्निकली अवेयर नहीं, और सबको बताएं। तो क्या है दोस्तों ये ई सिम फिशिंग रैकेट, क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, 31 अगस्त तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। आज ही अवेल करिए। चिल्ड्रंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, तुरंत फॉलो करें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है। अभी मेरे 8.8 के सब्सक्राइबर है, नहीं सॉरी 9.8 के सब्सक्राइबर है, 9800। तो यहां पे आपको PDF मिल जाएगी, पुरानी सारी PDF जो है वो अपलोड कर दी गई है। चलो, अब देखो अभी क्या हुआ है। अभी दोस्तों, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जो इस क्राइम में लिप्त पाए गए हैं। ये लोग कैसे करते हैं, देखिए, जमतारा पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा कि साइबर हैकिंग कैसे होती है, कैसे ये लोग हैक करते हैं, पैसा कैसे उड़ाते हैं। सॉफ्टवेयर से सब कुछ होता है और इनके पास सब ऑलरेडी सेटअप रहता है। और आपको बता दूं कि ये कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते। कोई 12th फेल है, कोई 6th पास है, कोई किसी ने पढ़ाई नहीं की है, ऐसे होते हैं ये। और जमतारा एक बहुत ही छोटा सा गांव है झारखंड में, वहां से ये सब ऑपरेट करता है। पुलिस इनको पकड़े कैसे, तभी जब आप कॉल करते हैं, आप अगर इनसे, अगर आप समझ जाते हैं और अगर आप इनसे लड़ने की भी कोशिश करते हैं, तो ये आपको उल्टा गाली देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये पकड़े नहीं जा सकते। आप बोलते हैं कि मैं साइबर सेल में शिकायत कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कुछ नहीं, टस से मस नहीं होते, गाली दिए रहते हैं, क्योंकि इनको पता है वो जंगल का एरिया है ना, जंगल में भाग जाता है। फिर पुलिस भी इनसे मिली हुई होती है। अथॉरिटी के बिना ऐसा हो नहीं सकता। सारे पुलिस वाले नहीं, लेकिन कुछ तो यहां पे अथॉरिटीज का कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाद में अथॉरिटीज ने इनको पकड़ना शुरू किया, जब बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से पैसे गायब होना शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन के अकाउंट से पैसे उड़ा लिए इन लोगों ने। तब यहां पे जब 1-2 साल में बहुत ज्यादा ये बढ़ गया, वीडियोस बहुत वायरल हुए, किसी जर्नलिस्ट ने ये वीडियो वायरल किया, उनको कॉल आने लगा कि आप पेटीएम का KYC अपडेट करा लीजिए, उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद लोग अवेयर हुए, थोड़ा शिकंजा कसा, लेकिन अब नए नए तरीके आ गए हैं। अभी लॉकडाउन हुआ तो आपको पता ही कैसे हैकिंग कर रहे थे, ये कैसे पैसे उड़ा रहे थे। जब लॉकडाउन हुआ तो आपको पता शराब नहीं बिक रही थी, तो ये लोग कॉल करते थे कि हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं शराबों की, और बकाता बोलते थे कि ये अकाउंट है हमारा, इसमें आप खाली 500 रुपए भेज दीजिए। और जैसे ही ये लोग 500 रुपए भेजते थे और एक OTP होता था, तुरंत अकाउंट से पैसे गायब कर लेते थे। नए नए तरीके आ गए हैं। बाद में फिर सरकार ने बोला भैया ऐसा मत करो, हमने अभी कोई दुकान नहीं खोली, लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन प्रोसेस में पूरा भी हुआ है धांधली, और अब लॉकडाउन खुल गया तो अब ये नया प्रोसेस ई सिम वाला इन्होंने कर दिया है। अब ये क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि इनके पास कोई जानकारी नहीं होती है। याद रखिएगा, इनके पास कोई जानकारी नहीं होती, रैंडम नंबर्स कॉल करते हैं, 7283 296 ऐसे करके। अब जिसको नंबर लग गया उसकी, फिर अगर मान लो वो सतर्क नहीं है तो बैंड बज गई। अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे मोबाइल नंबर्स जो हैं वो लेते हैं, रैंडम होते हैं सबके सब, और ये कोशिश करते हैं कि बैंक अकाउंट में, इस नंबर के थ्रू बैंक अकाउंट में लॉगिन किया जाए। अब देखो,
जैसे ही अब आप बोलेंगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर लगेगा, बहुत सारे नंबर है, मान लो कोई नंबर लग गया, अगर ओटीपी प्रॉम्प्ट करता है, कि होता है ना कि आपने जैसे बैंक अकाउंट, मतलब आपने कोशिश की, ठीक है, नंबर से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की, तो अब जो होता है ना 2 लेवल ऑथेंटिफिकेशन है, ठीक है। अब ऐसे आप बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, कुछ भी पेमेंट करना है ओटीपी भी डालना पड़ेगा आपको। तो अगर ओटीपी प्रॉम्प्ट किया, इसका मतलब बेटा ये नंबर सही है, ये बैंक अकाउंट से लिंक है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब स्टेप 2, जिस नंबर से ओटीपी प्रॉम्प्ट कर रहा है उसी को कॉल करो। जैसे मान लीजिए आपका नंबर डाला, ओटीपी प्रॉम्प्ट किया, ये बिल्कुल सही नंबर है, इसका बैंक अकाउंट इस नंबर से लिंक है, चलो कॉल किया जाए इसको। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, हेलो सर, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूं। देखिए इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनकी एक तो ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं है ये, ठीक है, तो ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, समझ में आ जाएगा आपको कि ये कोई बहुत ही जाहिल गवार इंसान बोल रहा है। तो क्या होगा कि ये नंबर ओनर्स को, जो ओनर होता है वो कॉल करेंगे इसको और बोलते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से हम, और आपके सिम कार्ड को या आपकी केवाईसी को अपडेट करना है। विक्टिम आईडी, जो विक्टिम होता है ना उसकी जीमेल आईडी ये किसी तरीके से बातों से ले लेते हैं, समझे क्या वो मैंने बताया ना। सबसे पहले अगर ओटीपी के लिए प्रॉम्प्ट किया, ये आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, हेलो सर, हमको आप जो सिम कार्ड है उसको अपग्रेड करना है, केवाईसी डिटेल्स भी अपडेट करनी है, कृपा करके ईमेल आईडी दे देंगे। अब अगर आप चालाक हुए तो नहीं देंगे, और अगर मान लीजिए कि आपको इतना आप टेक्निकली अवेयर नहीं है तो आप डेफिनेटली दे देंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिम बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए। ये क्या करेंगे, एक बार आपका ईमेल हो गया तो अब उसी ईमेल से ये ऑफिशियल कस्टमर केयर पे ये रिक्वेस्ट डालेंगे कि मेरे सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर दिया जाए। समझ रहे हैं, ईमेल आईडी आपकी लेके ये इसी आईडी से भेजेंगे ये कस्टमर केयर पे, समझ रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि आपकी आईडी को रजिस्टर करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपसे ही आपकी ईमेल आईडी लेके आपके ही सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने की बात करेंगे ये, और एक बार ई सिम में कन्वर्ट हो गया, खेल खत्म। ई सिम तो आपको पता ही है ना, फिर खेल खत्म, फिर आपका जितनी भी फोन नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक नंबर हो गया, वो सब इनके पास आ जाएगा। अब दोस्तों इसको रोका कैसे जाए, देखिए कहीं से भी फोन आए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी मत दीजिए, ठीक है। बेहतर है कि आप काट दें। कभी भी आपको पूछना हो, कोई भी आपको अगर करनी हो, रिक्वेस्ट हो, तो आप सीधा बैंक में जाके कॉल करें या बैंक का जो ऑफिशियल नंबर होता है उस पर कॉल करें। दूसरी चीज ये है, इनसे ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुरंत इनको ब्लॉक कर दें और ये जो नंबर है ये आप साइबर सेल में दे दें, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आप इनसे इन्वॉल्व होंगे। कई बार क्या होता है, पता नहीं कौन कौन सी इनके पास टेक्निक होती है, मैंने तो ये भी सुना है कि ज्यादा देर तक अगर बात करते हैं तब भी ये शायद हैक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक ना एक आपको लूप होल चाहिए होता है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते आप। तो ज्यादा इनसे इन्वॉल्व ना हो। जैसे ही आपको फोन आता है, अगर आपको फोन आया, आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है या सिम के कुछ भी, अगर आपको केवाईसी अपडेट करानी है, कभी नहीं होता है केवाईसी अपडेट, पहले ऐसे नहीं होती है। ये केवाईसी अपडेट कराना है और सिम अपग्रेड कराना है, ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। वो आपके हिसाब से होगा। केवाईसी अगर अपडेट भी करानी है तो आप जाके करवा दीजिए, वो कभी फोन नहीं आएगा केवाईसी के अपडेशन के लिए। तो हमेशा इन सारी चीजों से बचे रहें, ऐसी कॉल को अवॉइड करें, क्योंकि जब तक इनको कोई लूप होल नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं कर सकते, समझ गए। तो अब दोस्तों क्या है कि ये वही जमतारा सही हो रहा है, झारखंड में छोटा गांव है। अब पुलिस, जो हरियाणा फरीदाबाद की पुलिस है, उन्होंने इस फिशिंग रैकेट को, हैकिंग रैकेट को यहां पे डिस्क्लोज किया। अब ये पता चला है कि जो सस्पेक्ट है, 300 नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट बैंक अकाउंट्स इसके पास थे। पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, यहां पे 300 नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट बैंक अकाउंट्स इनका एक्सेस था। ये लोग यहां से पैसे निकाल रहे थे, सिम को ई सिम में कन्वर्ट करवा के, समझ गए। लेकिन एक चीज यहां पे, अब आप बोलेंगे सर देखिए, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट से हम फ्रॉड का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप बैंक अकाउंट से फ्रॉड का पता लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है ना, अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या बैंक वाले ये नहीं पता कर पाए? देखिए यही पुलिस ने बोला है। यहां पे पुलिस बता रही है कि एक तो टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से और बैंक की तरफ से यहां पे दिक्कतें हुई हैं।
यहां पे लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस हमको देखने को मिला है, बैंक की तरफ से भी, टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से भी। यानी कि बैंक को जितना सतर्क होना चाहिए था, टेलीकॉम कंपनीज को जितना सतर्क होना चाहिए था, उतना ये लोग नहीं रहे। तो पुलिस ने अभी तक 5 अरेस्ट किए, 5 गिरफ्तारियां, जिसमें 4 जमतारा से हैं। तो जमतारा से अगेन ये फ्रॉड जो है वो ऑपरेट हो रहा है, समझ रहे? तो अब ऐसा है कि क्या करना है, इसमें जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जैसे ही विक्टिम का ई सिम मिला, इन्होंने पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। टारगेट कौन था? आईसीआईसीआई बैंक। डेस्कटॉप वर्जन जो उनकी वेबसाइट का है, उनसे ये फ्रॉड हुआ है, समझ रहे हैं? और जो नंबर्स हैं वो एयरटेल के थे। अब इंडियन एक्सप्रेस ने जब एयरटेल को संपर्क किया कि आपने कैसे सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने की इजाजत दे दी, एयरटेल शांत है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का ये यहां पे रिस्पांस भी आया। आईसीआईसीआई बैंक ने बोला है, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, वो कहती हैं कि देखिए पहली बात तो इतनी आसानी से लॉगिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी 2 लेवल ऑफ ऑथेंटिफिकेशन है। आपने देखा होगा जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी भी आता है, आपको पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी भी डालना होता है। तो यहां पे 2 लेवल ऑथेंटिफिकेशन है। जब तक कस्टमर दोनों को नहीं डालेगा तब तक वो एक्सेस ले ही नहीं सकता। तो हम कैसे सिम स्वैप फ्रॉड के हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, ये बोला है। एयरटेल ने बोला नहीं, ओला मनी ने बोला नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि देखिए ये जो पैसे हैं ये वॉलेट्स में गए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो फंड्स है ये कहां पे ट्रांसफर हुए हैं? फोन पे, ओला मनी, पेटीएम बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक्स, तो यहां पे ट्रांसफर हुए हैं। तो पुलिस ने इन सबको समन किया है कि ऐसे कैसे हो गया कि आपको कुछ पता नहीं। पेटीएम को बुलाया है, आईसीआईसीआई बैंक को बुलाया है और सबको बुलाया है कि आप बताइए कि कहां पे प्रोसीजरल लैप्स हुए, कहां पे आपकी गलती हुई। भाई कैसे हो सकता है कि अगर आपका सिम इसी में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि कंपनी पहली बात वो कैसे अलाउ कर रही है, दूसरी चीज जो पैसे का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है इन वॉलेट्स के थ्रू, ये भी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैप्स है। तो इन सबको बुलाया गया। फोन पे ने ये बोला है कि हम देख रहे हैं, जो फोन पे के स्पोक्स पर्सन है, कि हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है और हम पूरी तरीके से जो एनपीसीआई की गाइडलाइंस है फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए, हम उसको फॉलो करते हैं। अभी हम और डिटेल्स के लिए वेट कर रहे हैं और देखेंगे जो भी कार्रवाई की होनी होगी उस पर हम पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में भी इन फ्रॉड के पैसे से बिल ट्रांसफर किया गया है, मतलब बिल का पेमेंट किया गया है। 91 बिल्स जो है ना, दे वर पेड थ्रू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन बाय दी स्कैमस्टर्स। अब आप बोलेंगे सर ऐसा हुआ कैसे? देखो क्या हुआ है कि जो इसमें मास्टरमाइंड है, जिसके ऊपर अभी शक जताया जा रहा है, वो क्या करता था, वो बिहार और झारखंड से लेबर्स लेके आता था। बिहार और झारखंड से जब लेबर लेके आता था तो इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाल लेता था। अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो मास्टरमाइंड होते हैं ना, ये अपने बैंक अकाउंट में तो ट्रांसफर करेंगे नहीं, पैसा नजर में आ जाएंगे ना कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको किसी दूसरे के अकाउंट की जरूरत होगी। तो बिहार और झारखंड के लेबर्स के अकाउंट निकाल लिए, सारा पैसा इनके अकाउंट में जाता था। सो द अकाउंट डिटेल्स ऑफ दीज लेबरर्स वर यूज्ड बाय द परपेट्रेटर्स। अब उसके बाद जब इसकी खोज खबर की गई तो भैया ये माइग्रेंट्स का जो लेबर्स है उनका अकाउंट निकला और उनको कुछ पता ही नहीं कि पैसा इनके अकाउंट में कहां से आ रहा है। तो बड़ा मुश्किल था, बड़ा पेचीदा था। और आपको बता दूं कि ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं, पहले क्या होता था कि 1 लाख 10 लाख एक साथ ट्रांसफर होता था बैंक अकाउंट में। ये लोग पकड़े ना जाएं, पता है छोटे छोटे ट्रांसफर करते थे ये लोग, छोटे छोटे कम पैसे भेजते थे। 1 लाख का अगर ट्रांजैक्शन होता था तो 500,000 में उसको बांट देते थे। ऐसे ट्रांसफर किया जाता था ताकि किसी भी तरीके का शक हो ही ना। कितना घपला चल रहा है आप देख सकते हैं, क्या क्या ये लोग करते हैं। अब दोस्तों ये ई सिम केसेस जो है ना, ई सिम फ्रॉड है, ये और भी जगह भी, तेलंगाना में भी ऐसे ही देखने को मिला। यहां की साइबर पुलिस स्टेशन में, जो साइबराबाद है यहां का पुलिस स्टेशन तेलंगाना में, इसमें भी 21 लाख का जो फ्रॉड हुआ ये भी ई सिम के थ्रू ही हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने भी यही एडवाइजरी जारी कर दी है कि ई सिम स्वैप फ्रॉड जो होते हैं इसके प्रति सतर्क रहें, और उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो सतर्क कैसे रहे? पहली बात तो बिल्कुल भी अपनी डिटेल्स ना दे। इनफैक्ट अगर कंपनी से भी कॉल आ रहा है और ये बोल रहा है कि केवाईसी, तो आप बोल दे कि नहीं हम पता कर लेंगे, हम खुद से पता कर लेंगे, और जाके कस्टमर केयर से कॉल करके या बैंक पे जाके पता कर लीजिए। बिल्कुल भी इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। सतर्क रहेंगे तो पैसा ये लोग उड़ा ही नहीं सकते। पैसा गया है इसका मतलब डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, तो गलती तो यहां पे कस्टमर की तरफ से भी की गई है।
समझ रहे हैं? तो भैया सतर्क रहिए और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर करें ताकि आगे ये किसी के साथ ना हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।